तो हम लोग म्यूजिक प्लेयर बनाए थे और म्यूजिक प्लेयर में 3 गानों का एक प्लेलिस्ट तैयार किए थे और उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोर तरीके से डॉम का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने एक्चुअली प्ले कराया था, जो कि ये इस तरीके से बेसिकली ये यहाँ पे चेंज हो रहा था, ठीक है। बट हमको लोग को ये बनाना है कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, जब क्लिक करें तो बेसिकली मेरा गाना को आगे बढ़ाते और ये वॉल्यूम को है कि नीचे कम करे तो वॉल्यूम बढ़े या घटे। तो 2 ऑपरेशन से बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे अपने जावास्क्रिप्ट के पार्ट में और जावास्क्रिप्ट में लॉजिक लिखेंगे कुछ ऐसा जिससे हम लोग का सीख पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो सब कुछ को पॉसिबल बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट के साथ। चलिए डिज़ाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट का ये लॉजिक जिसमें हम लोग अपडेट करेंगे अपने टाइमर्स को, ठीक है। तो कैसे अपडेट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोड, जो मेरा कंसेप्ट है लोड करने का, इसमें हम लोग अपडेट टाइमर करके एक कमेंट लिख देते हैं ताकि हम लोग समझ पाएँ कि हाँ कहाँ पे मेरा टाइमर अपडेट हो रहा है, राइट। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे अपडेट करेंगे टाइमर को और दिखाएंगे हम लोग कि कैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है, मतलब बेसिकली हम ऐसे बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, इसलिए अपडेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक फंक्शन, नॉर्मली अपडेट टाइमर का पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। तो हम लोग ये पॉसिबल बनाएंगे किस तरीके से, देखो ये इवेंट से ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये इवेंट बाद में होगा, पहले अपडेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग अपडेट टाइमर नाम से फंक्शन वेरिएबल और लिखते हैं सेट इंटरवल। इंटरवल हम जानते हैं कि ये थोड़ी देर पे फंक्शन बना चेंज, तो सीक फंक्शन एक बनाएंगे, वो चलाएंगे हर 1 सेकंड पे, मिली सेकंड लिखना पड़ता है इसलिए 1000 लिखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शन है, ये अपडेट करेगा, मुझे एक फंक्शन चला के अपडेट करेगा जिसका नाम होगा सीक फंक्शन। सीक जो सीक अपडेट नाम रख लेते हैं, फंक्शन कंफ्यूज करेगा, सीक अपडेट नाम रख लेते हैं और सीक अपडेट नाम का फंक्शन को बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। ये फंक्शन को वो लोड से बाहर बनाना होगा, इसलिए हम यहाँ पे नीचे बना लेते हैं। तो फंक्शन का नाम होगा सीक अपडेट, ठीक है। और इसमें जो लॉजिक्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहले लेट सीक का पोजीशन क्या है, सीक पोजीशन बाय डिफॉल्ट पोजीशन 0 रहेगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इफ, ठीक है, नॉट इज नैन, नॉट अ नंबर बेसिकली, और हम यहाँ लिखेंगे करंट सॉन्ग का पोजीशन, मतलब ड्यूरेशन, करंट सॉन्ग का ड्यूरेशन। तो सॉन्ग के फाइल से ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, ये मेथड पहले से अवेलेबल है, उस ऑडियो वाले टैग के पास होता है। तो हम लोग डॉट ड्यूरेशन लिखेंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद कहेंगे देखो ऐसा है कि सीक पोजीशन जो है वो करंट ड्यूरेशन या करंट टाइम से, ये भी एक मेथड है जो उसके बाद मिल जाता है, करंट टाइम, और उसके बाद इज इक्वल टू या गुना कर लेते हैं 100 से बाय करंट सॉन्ग डॉट ड्यूरेशन। तो ये कैलकुलेशन कर लिए जो करंट टाइम को निकाल सकता है, करंट पोजीशन को निकाल सकता है, तो सीक का क्या पोजीशन वो निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको असाइन कर देंगे। कैसे, सीक स्लाइडर नाम रखे थे ना, वेरिएबल का नाम देख लो तो क्या है, जिसको हम लोग सीक सॉरी ये यूज नहीं किया हम लोग, यहाँ पे देखो इसका नाम था सीक स्लाइडर, देखो क्लास का नाम क्या है, सीक स्लाइडर। इसको टारगेट करते हैं, यहाँ वीडियो बनाते हैं, लेट सीक स्लाइडर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी डॉट लगाना होगा, क्लास का नाम है तो सीक स्लाइडर, ठीक है। तो हम यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ लिखते हैं बेसिकली इस जगह पे लिखेंगे इसमें सीक स्लाइडर का जो वैल्यू है डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सीक पोजीशन। तो ये बेसिकली सीक अपडेट करता रहेगा और हम लोग पोजीशन देखते रहेंगे। एक बार देखते हैं ट्राई करके ये बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, देखो बढ़ा, बेसिकली अपना जगह बदल रहा है। इसका मतलब गाना जैसे से बढ़ेगा तो मेरा ये वाला वॉल्यूम अपडेट होता रहेगा, ये समझ में आ गया। ये हम लोगों ने काम कर लिया। अब हम लोग को ज़रूरत है इसका कैलकुलेशन करने का कि अभी टाइम कौन सा है और उसको वैल्यू में करंट टाइम को निकालना, करंट मिनट को निकालना,
बाकी चीज़ों को कंप्लीट करना। तो इस सारे चीज़ हम इसी के अंदर करेंगे। इफ़ से बाहर आ जाते हैं, नहीं इफ़ के अंदर ही रहते हैं क्योंकि सेफ रहेगा, नहीं तो नैन अगर ड्यूरेशन मान लो नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। कई बार ऐसा होता है सॉन्ग का ड्यूरेशन ही नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे लिखा नॉट अ नंबर, अगर ड्यूरेशन में इनवैलिड आ जाता है तो फिर इफ़ के अंदर ना रहे, मतलब बेसिकली सेफ्टी के लिए लगाया। तो हम यहाँ लिखते हैं करेंट सेकेंड। करेंट सेकेंड क्या है, ठीक है, सेकेंड्स एस लगा देते हैं। करंट सेकंड, करंट मिनट सब पता लगाते हैं। करंट सेकंड कैसे निकालेंगे, देखो मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आएगा तो हमको फ्लोर करना पड़ेगा, हमको पढ़ा है कि हम लोग फ्लोर से क्या कर सकते हैं। उसके बाद करंट जो भी मेरा सॉन्ग चल रहा है, करंट सॉन्ग, करंट सॉन्ग डॉट करंट टाइम बाय करंट टाइम। सेकंड निकालने का क्या फॉर्मूला हो सकता है, करंट टाइम माइनस मिनट, करंट मिनट, अच्छा रुको करंट मिनट पहले निकाल लेते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। करंट मिनट पहले निकाल दो, करंट मिनट, और वो बेसिकली 60 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा, है ना, मतलब टाइम निकलेगा और 60 से डिवाइड करके निकल जाएगा। इसमें माइनस करेंगे करंट मिनट को और उसको गुना कर देंगे 60 से, ठीक है, इंटू 60। छोटा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन और मेरा टाइमिंग बाहर आ गया। इसके इसी तरीके से हमको इसका ड्यूरेशन मिनट निकाल लेना है, ठीक है। करंट अभी जितना बज रहा है वो, और ड्यूरेशन से निकल जाएगा कि कितना देर का वो है, ठीक है, उसको ब्रैकेट में नहीं बॉड मास यहाँ पे काम कर रहा है, गुना पहले होगा डिवाइड बाद में होगा, यही चाहते हैं, ठीक तो है। तो बेसिकली काम करेगा, ठीक है। तो ये दोनों ड्यूरेशन और ये सब दोनों को निकाल देते हैं और यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं। सेट करने के लिए हमको करंट टाइम को टारगेट करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली ये है करंट टाइम, और टोटल ड्यूरेशन ये है, ठीक है। तो करंट टाइम और टोटल ड्यूरेशन दोनों चाहिए हमको। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ऊपर में जैसे वेरिएबल सबके लिए बनाए हैं इसके लिए भी बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ लेट, और उसके बाद ड्यूरेशन टाइम जो कि उसका एक है, दूसरा है इसका करंट टाइम, दोनों करंट टाइम ड्यूरेशन टाइम यही नाम था, टोटल टाइम सॉरी। तो बेसिकली टोटल टाइम कर देते हैं इसको, ड्यूरेशन टाइम को नाम चेंज करके हो गया। यहाँ कर लो या क्लास का नाम चेंज कर लो, क्लास का इसलिए नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि उसका सीएसएस किया हुआ है, इसलिए नहीं किया कर रहे हैं। तो दोनों वेरिएबल को हम लोग को वैल्यू दे देना कि कितना देर का गाना है और कितना बजा है अभी। तो बेसिकली यहाँ पे नीचे आएंगे इस फंक्शन में, यहाँ पे लिखेंगे देखो करंट टाइम डॉट इनर टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, देखो करंट मिनट प्लस, और बीच में कॉलन का साइन आ जाएगा, तो बीच में कॉलन का साइन स्टैटिक दे देते हैं इस तरह से, प्लस करंट मिनट सेकेंड, हो गया। इसी तरीके से हमको ड्यूरेशन टाइम भी निकालना है, तो उसका भी वही तरीका होगा। चेक करो जब गाना बजेगा, नहीं आया, यहाँ पे हमको 00 की जगह पे वो चाहिए था, तो गड़बड़ क्या हुआ मैं या तो टारगेट गलत कर रहा हूँ, करंट और डैश है, सॉरी देखो इसमें गलती क्या है, ये डैश लगा हुआ है यहाँ पे, तो मुझे टारगेट गलत मिला है, ये टोटल की जगह करना है, लेकिन डेटा हाँ देखो 5 मिनट आ गया, तो वो एरर की वजह से नीचे वाला कोड नहीं काम करता है। 5 मिनट का गाना है टोटल, 5 मिनट 56 सेकंड। अब आपका बजा कितना, वो इधर देखो 5 बढ़ रहा है, लेकिन देखने में अजीब लग रहा है। क्या अजीब है बताते हैं, वो जो 0 है ना वो 2 बार 0 दिखना चाहिए, और जो 5 है 05 दिखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कंडीशन लगाते हैं, देखो अच्छा सा कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे। ये सीख में यहाँ पे इस सबको एस्टैब्लिश करने से पहले कुछ नहीं है, बस हम लिखेंगे इफ अगर करंट ड्यूरेशन मिनट 10 से कम है तो क्या करना है। तो हम कहेंगे कि देखो करंट मिनट जो है मेरा उसमें जोड़ दो, आगे में जोड़ना होगा ना, आगे जोड़ेंगे 0 तब ना होगा, तो उसमें आगे जोड़ देते हैं। तो हम कहा देखो ऐसा है, छोटी ब्रैकेट में एक ही बार में रिटर्न कर देते हैं, इसलिए इज इक्वल टू, देखो इसमें 0 आगे जोड़ दो और उसके बाद प्लस करंट सेकंड, करंट मिनट, ठीक है। मिनट के लिए केस हो गया, ऐसा सेकंड के लिए भी करते हैं, इफ करंट सेकंड, और इसमें ड्यूरेशन के लिए भी सेम करते हैं, और करंट ड्यूरेशन मिनट के लिए भी यही करते हैं। तो इससे क्या होगा, 00 का वैल्यू बड़ा अच्छा दिखेगा, देखो चेक, अब तो भी में आ रहा है
तो बेसिकली जो डेटा है मेरा वो 2 डिजिट में नजर आना ज़्यादा अच्छा दिखेगा बजाय इस बात के कि हमको 1 डिजिट में दिखेगा। तो जो टाइमिंग है वो अच्छे से आगे बढ़ रहा है। अब हमको एक ही काम करना है, वो जो भी हम जगह पे क्लिक करें वहाँ का गाना बजा देना, यही तो काम है। तो इसके लिए हम है ना फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन को सेट करेंगे। तो इसका नाम रखेंगे seek2। एक फंक्शन बनाते हैं अलग से, फंक्शन उसके लिए अलग काम। seek2 ये तो अपने आप बढ़ा, seek अपडेट करने का बताते हैं। seek2 तो बेसिकली seek2 आपको पोजीशन खोजेगा। तो seek2 में क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं। मान लो ये seek2 है तो इसका टी स्मॉल रख रहे हैं, वो अलग है, ठीक है। वेरिएबल का नाम सेम है बट नाम अलग अलग। करेंट सॉन्ग डॉट ड्यूरेशन, ठीक है। और इनटू आपका जो सीक वैल्यू टाइम है उसके साथ गुना कर देना। तो सीक स्लाइडर डॉट वैल्यू बाय 100 हो गया। तो बेसिकली ये seek2 एक वेरिएबल बना जिसके आगे लेट नहीं लगा हुआ है, हालांकि हमको ग्लोबल लेट लगाना चाहिए था, ये गलती है, ऊपर में जाके डालना, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल बनाना होगा। ये तुमको एरर दे देगा अगर हम इसको डिक्लेरेशन कर देंगे अंदर तो। एक मिनट, यहाँ पर seek2 वैल्यू तो समझ में आ रहा है हमको कि हमने डिक्लेयर किया और वो यहाँ पर आ गया। मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ग्लोबली वर्क कर लेगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको करेंट, यदि सॉन्ग करेंट सॉन्ग सॉरी वेरिएबल का नाम है करेंट सॉन्ग डॉट करंट टाइम इज इक्वल टू seek2, ठीक है। लेट लगाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक फंक्शन है जो seek2 का फंक्शन है। इसको हमको कहाँ लगाना है, HTML में लगाना है। इसे क्यों लगाना है, क्योंकि हम चाहते हैं ये हैं कि जैसे हम क्लिक करें, बेसिकली हम जब क्लिक करें तो वो HTML का पार्ट में कहेंगे कि देखो हम जब क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन लग जाए। तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे जो स्लाइडर है उसमें ऑन चेंज लगाएंगे। ऑन चेंज मतलब जब बदला जाए। कौन सा फंक्शन काम करेगा, seek2। चेक करते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट काम कर रहा है। अब आ गया वॉल्यूम के ऊपर, लास्ट काम रह गया। ये हमको गाना को आगे बढ़ा सकता है, ये घटा सकता है। देखिए इसी हिसाब से टाइम भी अपडेट हो रहा है। और ये तो हम सीक पॉसिबल कर लिया है, हमको पूरा सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम पे जो काम है वो भी इससे से रिलेटेड है, लगभग काम हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो वॉल्यूम के फंक्शन पे काम करते हैं। चलो सेट वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मली वॉल्यूम को सीक करना है और सेट करना है। कोड ये रहा, मेन में आ गए। यहाँ पे हमको seek2 के बाद एक और फंक्शन बना लेना, कहीं पे बना लो कोई दिक्कत नहीं है। सेट वॉल्यूम, ठीक है। सेट वॉल्यूम फंक्शन है, बेसिकली करंट वॉल्यूम निकालेगा, जो स्लाइडर का वॉल्यूम होगा उसमें वही वॉल्यूम दे देगा, बट इसको 100 से डिवाइड करना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो करंट टाइम है, जो करंट वैल्यू है वही, तो इसको हम लगा देंगे सीधा ले जाके वहाँ। तो यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं, टाइमर वॉल्यूम का दिखाना नहीं है हमको, बस हमको ऊपर नीचे करना है। तो हम यहाँ पे ऑन चेंज लगा देते हैं, ऑन चेंज फंक्शन, और ये फंक्शन दैट्स इट। चेक करें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रियली सॉरी, मेरा स्लाइडर कुछ गड़बड़ रह गया, मतलब बेसिकली मेरा टारगेट गलत हो रहा है। तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, इसका जो नाम मैंने लिखा है वॉल्यूम स्लाइडर, ये स्पेलिंग सही है कि नहीं। वॉल्यूम स्लाइडर, अरे मैंने सीक स्लाइडर लाया था, वॉल्यूम स्लाइडर लाया ही नहीं था, माय बैड। तो देखिए ये इसका नाम क्या रखे थे हम लोग क्लास में, वॉल्यूम स्लाइडर। तो यही नाम को यूज़ करना है, अपने पास एक वेरिएबल होना चाहिए। माय बैड, इसको लगाया था लेकिन ये नहीं लगा। वॉल्यूम स्लाइडर इज इक्वल टू, और ये यहाँ पे डॉट वॉल्यूम स्लाइडर, दैट्स इट। ये डबल कोट छूट रहा है, लगा दिया। वापस चेक करते हैं, इस बार होने का चांस है। आई कंट्रोल परफेक्ट।
इट्स वर्किंग, ठीक है। तो आई थिंक ऑल फीचर्स आर डन राइट नाउ, ठीक है। तो हम लोगों ने वॉल्यूम कम करना, बढ़ाना, सीख करना और गाने को बढ़ाना घटाना तो पिछले वाले पार्ट्स में कर ही लिया था। अगर आप पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए, इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे मैंने बना रखा है। इस गाना को खत्म होने के बाद दूसरा गाना बच जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक इवेंट लिस्नर लगाया है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर वो इंड हो जाए तो वो नेक्स्ट सॉन्ग वाला फंक्शन चल जाता है। तो वो मैंने कर रखा है, देखिए 54, 55, 56 नया गाना, ठीक है। तो आपके सामने ये नया गाना अपने आप आया क्योंकि मैंने इवेंट लगा रखा है। तो चलिए इसको अच्छे से डिज़ाइन कर लीजिएगा और अगर आपको कोई एरर आ जाता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।